नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यूनिट आपके थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास, और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र। पिछले वीडियो में हमने क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र के 6 पॉइंट कंप्लीट किए थे। आज हम 7 से 12 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो 7 पॉइंट है जिज्ञासाओं में वृद्धि के लिए, जिज्ञासाओं में वृद्धि के लिए, जिज्ञासाओं में वृद्धि के लिए यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग, क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि छात्र की जिज्ञासाओं में वृद्धि करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता ली जाती है, यानी विद्यार्थियों की विभिन्न रुचियां, यानी कि विद्यार्थियों की विभिन्न प्रकार के गृह कार्य में, अलग अलग प्रकार के गृह कार्य में रुचि होती है, वो तत्परता दिखाते हैं। साथ में जिज्ञासा, उनकी कुछ जानने की इच्छा होती है, उस जानने की इच्छा में वृद्धि करने के लिए, यानी कि उनकी जिज्ञासाओं में वृद्धि लाने के लिए, जिज्ञासाओं के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जिज्ञासाओं में वृद्धि लाने के लिए उनकी रुचि, उनकी तत्परता, उनकी जागरूकता और साथ में उनकी कुछ जानने की इच्छा को बढ़ाने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट है 8 है अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, यानी कि विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना हो, विद्यार्थी अनुशासन का पालन करे, विद्यार्थी अनुशासन का पालन करते हुए अपने ज्ञान को ग्रहण करे। यानी कि एक अध्यापक के द्वारा जब कक्षा शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो छात्र अनुशासित होकर उस शिक्षण कार्य को ग्रहण करे, उस ज्ञान को ग्रहण करे। इसके लिए अनुशासन के क्षेत्र का, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में अनुशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 9 है विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के लिए, विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के लिए, यानी कि विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण सहायक होता है, महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। किस प्रकार से कि छात्र अनुपस्थित होते हैं, यानी कि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो अनुपस्थित होते हैं, बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो देर से आते हैं, यानी कि देर से आने का जिनका स्वभाव होता है। कुछ छात्र अनुपस्थित रहते हैं, कुछ छात्र देर से आने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अध्ययन के लिए भी तैयार नहीं होते या जो सुस्त रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए भी, इन विद्यार्थियों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 10 है परीक्षाओं के 10 है नकल की प्रवृत्ति को समझने के लिए, नकल की प्रवृत्ति 10 है नकल की प्रवृत्ति को समझने के लिए, नकल की प्रवृत्ति को समझने के लिए विद्यार्थियों में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, तो उस नकल करने की प्रवृत्ति को समझने के लिए एक अध्यापक को क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो परीक्षाओं के समय विद्यार्थियों में नकल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, नकल करने की प्रवृत्ति को, नकल करने के व्यवहार को समझने के लिए, नकल करने की प्रवृत्ति जो उनका स्वभाव होता है उसको समझने के लिए एक अध्यापक क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करता है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग उसके लिए सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? क्योंकि वह क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा ही एक अध्यापक छात्रों के व्यवहार को समझता है, छात्रों की रुचि को समझता है, छात्रों के व्यवहार में सुधार लाता है और छात्रों के स्वभाव को समझता है। तो छात्रों के स्वभाव को समझने के लिए और नकल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, उनको समझने के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 11 है नवीन पद्धतियों को समाहित करने के लिए, नवीन पद्धतियों को
नवीन पद्धतियों को समाहित करने के लिए यानी कि नवीन पद्धतियों को समाहित करने के लिए इससे तात्पर्य यह है कि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य के दौरान कक्ष में नवीन पद्धतियों को समाहित करके शिक्षण कार्य करवाता है। नवीन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए वो शिक्षण कार्य करवाता है। नवीन पद्धतियों को समाहित करने के लिए नवीन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट है 12 देखिएगा। 12 है नेक्स्ट है 12 कक्षा कार्य में सुधार करने के लिए कक्षा कार्य में सुधार करने के लिए यानी कि एक अध्यापक के द्वारा जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो शिक्षण कार्य में जब उनको शिक्षण कार्य के दौरान जब उनको गृह कार्य दिया जाता है तो गृह कार्य में सुधार लाने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा या क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से विद्यार्थियों के कक्षा कार्य को व्यापक बनाया जाए। विद्यार्थियों के कक्षा कार्य को व्यापक बनाकर उसमें सुधार लाया जाए, उसको प्रभावशाली बनाया जाए कक्षा कार्य को, जिससे छात्र रुचि ले, जिससे छात्र तत्परता दिखाए, जिससे छात्र की जिज्ञासा में वृद्धि हो। इसके लिए कक्षा कार्य में सुधार करने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नमस्कार।